हाय एवरीवन। तो बच्चों हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। तो अभी आगे बात करेंगे, लेकिन यार आज थोड़ा मूड नहीं कर रहा। चलो आज पहले कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक राजा था, एक बार की बात है, एक राजा था और उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन वो नींबू पानी का बहुत शौकीन था। उसे नींबू पानी बहुत पसंद था। तो उसने अपने राज्य में, अपने स्टेट में ये अनाउंस करवाया, ये ऐलान करवाया कि जो नींबू पानी अच्छा बना के उसे पिलाएगा उसे वो इनाम देगा, बहुत ही अलग इनाम देगा। अब जितने भी लोग थे सब उसमें जुट गए और अलग अलग तरीके से नींबू पानी बनाने लगे, है ना। सबने अपना तरीका अपनाया और नींबू पानी बना के फिर राजा के पास गए। राजा ने सबका टेस्ट किया, फिर बाद में उसमें से एक आदमी का बना हुआ नींबू पानी का जो सॉल्यूशन था वो राजा को बहुत पसंद आया और फिर राजा ने उसे इनाम भी दिया। तो राजा ने उसे सवाल किया कि बताओ तुमने वो नींबू और पानी कैसे बनाया है। तो उसने बताया कि वो जो नींबू और पानी है वो लेमन और वाटर से, प्योर लेमन और प्योर वाटर उसने यूज़ किया। क्या बोला उसने? प्योर लेमन और प्योर वाटर, प्योर लेमन और प्योर वाटर मिक्स किया और फिर उसने बनाया क्या? मिक्सचर। किसका? लेमन एंड वाटर का। तो बेटा हमको आज यही डिस्कस करना है कि भाई वो मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंस जो होता है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि कंपाउंड, लेमन जो है बेटा, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड एक कंपाउंड है और हमारा वाटर भी एक कंपाउंड है, ठीक है। जबकि इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है मिक्सचर। क्या दो कंपाउंड को मिला के मिक्सचर होता है या सिर्फ एलिमेंट से भी मिक्सचर बनता है या सिर्फ दो कंपाउंड से ही मिक्सचर बनता है? जी नहीं, जरूरी नहीं है मिक्सचर दो कंपाउंड से ही बने, दो एलिमेंट से भी बनता है। तो आइए इसको समझने के लिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे बेटा, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर में मैं पहले बात करता हूं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कंपाउंड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। कंपाउंड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो केमिकली। केमिकली क्या है? केमिकली समझते हैं इसको, पहले सुन लो। केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जबकि मैं बात करूं मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी दो सब्सटेंस से, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। मिक्सचर भी ऐसा सब्सटेंस है जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से या कंपाउंड से। यहां पे देखिए लेमन और वाटर दो कंपाउंड थे, ठीक है। जबकि बात करूं मैं, अगर मान लो आप, मैं ले रहा हूं आयरन, आयरन का पाउडर, आयरन फिलिंग बोलते हैं, आयरन फिलिंग बोलो या आयरन पाउडर बोल दो, एंड सल्फर और सल्फर का मिक्सचर। तो ये दोनों एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट से बनता है। तो याद रखिएगा जो मिक्सचर होता है वो दो कंपाउंड से भी बन सकता है और दो एलिमेंट से भी बन सकता है। लेकिन जो हमारा क्या है बेटा? कंपाउंड है, मैं यहां पे कंपाउंड बोल देता हूं। जो हमारा कंपाउंड है वो सिर्फ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है, लेकिन यहां पे कंपाउंड भी है। कंपाउंड जो है वो मिक्सचर से नहीं बना है, लेकिन मिक्सचर कंपाउंड से बना है, याद रखिएगा। कंपाउंड, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ, मिक्सचर कैन बी मेड अप ऑफ कंपाउंड्स बट कंपाउंड कैन नॉट बी मेड अप ऑफ मिक्सचर, ठीक, क्योंकि वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, जबकि कंपाउंड हमारा प्योर है। कंपाउंड हमारा प्योर क्यों है? तो आइए पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं। देखिए, compounds are those substances, the substances which are made up of, the substances which are made up of two or more elements, two or more elements or compounds chemically combined together in a fixed proportion or fixed ratio। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, डोंट वरी।
और यहां पे मैं मिक्सचर का लिख देता हूं बेटा कि मिक्सचर जो होते हैं सब्सटेंसेस which are made up of two or more elements or compounds, यहां से compounds इरेज कर देना बेटा, two or more elements या compounds, okay, not chemically combined but physically mixed in any of the ratio, किसी भी रेशियो में। अब इसका मतलब समझते हैं। अभी ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवा दी कि मे भी आप बोलोगे सर डेफिनेशन बता दो, तो इसलिए मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे कि जाने दो। अब इसको समझेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन रट लेना कोई कमाल नहीं है, इसको समझना कमाल है बेटा। आप तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको जैसा जमे, जैसा आपको सुटेबल हो। ये तो बस मान लो किसी बुक में और अलग अलग किताबें में अलग अलग तरीके से लिखा है, बस समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी डेफिनेशन तो आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए वहाँ पे, जबकि यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टर्म लिखा है केमिकली कंबाइंड। देखिए केमिकली कंबाइंड समझने के लिए पहले आप समझिए कि केमिकल प्रोसेस होता क्या है। देखिए केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस होता क्या है। केमिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अगर कोई चीज़ बन गई, कोई प्रोडक्ट बन गया, तो वो प्रोडक्ट नया बन जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी उसके पहले वाले की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दूध से आप दही बना लो। जब आप दूध से दही बनाओगे तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो, या वो दही दूध की प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता है। जो दही की खासियत है वो खासियत दूध की खासियत नहीं हो सकती। दही और दूध बिल्कुल अलग है, तो दही से आप दूध वापस नहीं बना सकते, दही से आप दूध को सेपरेट नहीं कर सकते, वहां से दूध नहीं निकाल सकते आप, उसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस। लेकिन फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो इवेपोरेशन हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया। आप जब पानी को बॉईल करोगे फिर ठंडा करके आप वापस पानी बना सकते हो, गर्म करके वो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वापस आप उसको कूल करके वापस पानी बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया फिजिकल प्रोसेस। अगर एग्जाम्पल जैसे चावल घर में देखा रहेगा, कभी कभी अभी तो खैर बहुत फ्रेश आते हैं राइस, पहले जब चावल जो आता था उसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते थे, पत्थर। तो क्या करते थे हमारी दादी जो थी, वो दादी लोग क्या करते थे, उसमें से पत्थर चुनती थी। तो इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, मतलब चावल से पत्थर को आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, वहाँ पे आयरन सल्फर को क्या अलग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैग्नेट। अब मैग्नेट यूज करो, जितने भी आयरन रहेंगे वो सब मैग्नेट के पास आ जाएंगे और सल्फर अलग हो जाएगा, तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आसानी से फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, वो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं और उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कोई भी रेशियो में है। मतलब आयरन और सल्फर को अगर आपने मिलाया है उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आयरन कितना भी ले सकते हो, सल्फर कितना भी हो, तो मिक्सचर आयरन और सल्फर का मिक्सचर ही कहलाएगा। आप पानी में नमक कितना भी डालो, नमक 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 5 चम्मच डालो, वो नमक और पानी का ही मिक्सचर रहेगा। ठीक है, और उसकी सेपरेट एक बाउंड्री है, एक लिमिट है कि हम जानते हैं कि भाई आयरन और सल्फर में कि ये आयरन है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे सल्फर है, और कहीं पे आयरन ज्यादा भी हो सकता है, सल्फर कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे बेटा इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। जैसे वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम। यहां पे H2O ही पाउडर होगा, हाइड्रोजन के 2 ही एटम होंगे, ऑक्सीजन के 1 ही एटम होंगे। H3O वाटर नहीं हो सकता, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं बता चुका हूं। H4O वाटर नहीं हो सकता है, H2O2 वाटर नहीं हो सकता है, H2O3 वाटर नहीं हो सकता, ओनली H2O ही वाटर हो सकता है। इसका कंपोजिशन फिक्स है। लेकिन इसके केस में आप आयरन के 4 पार्टिकल ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, छोटे छोटे, मान लो आप छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल ले रहे हो, छोटे छोटे ये पार्टिकल आयरन के ले लिया आपने, और यहाँ पे सल्फर का पाउडर ले लिया। अब सल्फर का पाउडर जो है वो आप इतना, मान लो इसमें सल्फर का पाउडर है, आप इतना रखो या इतना रख दो, मिक्सचर वो आयरन और सल्फर का ही मिक्सचर रहेगा, और उसको इजीली हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन इसको आसानी सेपरेट भी नहीं कर सकते और इसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। देखो जब भी एक टर्म आए, ये केमिकली कंबाइंड वाला टर्म आए, तो समझ जाना कि भाई केमिकल प्रोसेस जो है ना, केमिकली कंबाइंड तभी होंगे कि जब उनको अलग करने के लिए, या यहां पे ऐसे समझो, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि जो केमिकली कंबाइंड होंगे, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड जो है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी दे दो या लाइट दे दो या इलेक्ट्रिसिटी दे दो, मतलब ये इनकी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको या तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या वो कंपाउंड बनने के बाद वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तीनों में से कुछ भी देगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। जब आप आयरन और सल्फर को मिलाओगे तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों को, कंपाउंड को, आयरन और सल्फर को जब हम मिलाएंगे तो मुझे गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी। या आयरन और सल्फर को मिलाते तो हीट जनरेट नहीं होता, वहां से हीट नहीं निकलता है। लेकिन जो भी कंपाउंड रहेंगे बेटा, उसको अगर मैंने बनाया, इस कंपाउंड को अगर मैंने बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाया है, तो ये मिलेगा कभी, जब ये कंडीशन फॉलो होगा, या तो इनके मिलने पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब होंगे, या तो देनी पड़ेगी, या तो फिर वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करेंगे। ये एक कंडीशन है केमिकल प्रोसेस का और केमिकल कंबाइन का, ठीक है। जबकि मिक्सचर के केस में ऐसा कुछ नहीं है और इसका रेशियो क्या है, फिक्स है। याद रखना H2O ही वाटर होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटम का मास, जो हाइड्रोजन का एटम होता है, एटम मतलब मैं बता चुका हूं सबसे छोटा पार्टिकल, बताया था ना, कई करोड़ों, लाखों और करोड़ उसके टुकड़े कर दो, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको एटम बोलते हैं हम। तो मैंने बताया था बेटा एटम, उस एटम का मास जो होता है वो 1U होता है, हाइड्रोजन का 1U या 1 डाल्टन, यू मतलब यूनिफाइड मास, या उसको 1 डाल्टन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एटम मॉलिक्यूल, उसमें हम एटॉमिक मास क्या है, एटम क्या है, और डिटेल में एटम के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। अभी बस फिलहाल समझ लो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे बोले कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुझे बताओ कितने पार्ट्स मिले हुए हैं, तो भाई हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो 1 और 1 2 हो गया, और ऑक्सीजन की एक ही एटम है तो 16। अब इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 1 2 2 16, 1/18, हाँ 1/18। तो बेटा सॉरी 1/8। तो बेटा यहां पे क्या समझ में आया आपको कि हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन की 8 पार्ट्स, हाइड्रोजन के 1 पार्ट और ऑक्सीजन की 8 पार्ट्स मिक्स होंगे तभी वाटर होगा, वरना वो वाटर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे आयरन और सल्फर के का जो मिक्सचर था, यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है। सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर था, यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है कि सॉल्ट इतना ही मिलाएंगे या वाटर इतना ही मिलाएंगे। अब कितना भी मिला सकते हो, वो मिक्सचर हो जाएगा, वो मिक्सचर ही रहेगा, वो नमक पानी का ही मिक्सचर रहेगा, कुछ अलग मिक्सचर नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बेटा इसके लिए कंडीशन है कि इसका कंपोजिशन जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसी आयरन और सल्फर को, इस आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एक लिक्विड में डाल रहा हूं, एक लिक्विड समझ लो, लिक्विड में डाल रहा हूं। उस लिक्विड का नाम है कार्बन सल्फाइड। मैं कार्बन सल्फाइड एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर किसको डाल रहा हूं, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को। तो बेटा क्या होता है, सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, सल्फर मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसमें, उस लिक्विड के अंदर सल्फर घुल जाता है, लेकिन आयरन नहीं घुल पाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आयरन को फिल्टर पेपर से, फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर पेपर से उसको अलग कर सकते हैं आयरन को। फिर बच गया क्या हमारा, कार्बन सल्फाइड के अंदर सल्फर मिक्स हुआ है। फिर आप उसको क्या कर दो, उसको गर्म कर दो आप। फिर आप जब आप गर्म करोगे तो फिर वो वहां से आपका सल्फर भी अलग हो जाएगा, है ना। तो क्या देखा हमने कि हमने इसको अलग किया बाय द प्रोसेस ऑफ कैसा, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन से अलग किया। क्लियर। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता यह चल रहा है बेटा कि सल्फर जो है उस कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया, मतलब उस मिक्सचर ने सिर्फ सल्फर की प्रॉपर्टी दिखाई, उस मिक्सचर ने सिर्फ सल्फर की प्रॉपर्टी दिखाई। उसी तरह एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसी मिक्सचर को, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मैं सल्फ्यूरिक एसिड में घुला दूं, H2SO4 में मैं मिक्स कर दूं, Fe और सल्फर, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर दूं। सल्फ्यूरिक एसिड जानते रहोगे, बैटरी वगैरह में होता है वो एसिड, ठीक है। तो उसमें अगर मिक्स कर दूं तो ये आयरन
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, जबकि सल्फर नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है, यहां पे सिर्फ आयरन ने उसकी प्रॉपर्टी दिखाई है, इस मिक्सचर में केवल आयरन ने ही उसकी प्रॉपर्टी दिखाई है। इसका मतलब मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट, मतलब मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, उसके अंदर जो है, जिस चीज से बना है, जैसे मैं बोलूं आयरन सल्फर का मिक्सचर, तो इसके कंस्टिट्यूएंट मतलब Fe एक अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, सल्फर एक अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब मिक्सचर जिस एलिमेंट से बना होगा वो एलिमेंट भी अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, जबकि बेटा वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड के केस में हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और उससे जो पानी बनता है, वाटर बनता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर मैं कोई चीज जला रहा हूं तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज जलेगा नहीं, मतलब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, मतलब वो जलने में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसी ऑक्सीजन में अगर हाइड्रोजन मिला दो तो बन जाता है पानी, और वो पानी आग को बुझाने में काम आता है। मतलब एक जो है ऑक्सीजन वो सपोर्ट कर रहा है आग को जलाने में, और उससे जो बन गया कंपाउंड वो आग को बुझाने में काम आ रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, कहां ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो, लेकिन यहां पे आयरन और सल्फर के मिक्सचर में आयरन की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा था। एक एग्जांपल में मैंने बताया जिसमें CS2 हमने मिलाया, वहां पे वो सल्फर की प्रॉपर्टी दिखा रहा था, और जिसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया वहां पे वो आयरन की प्रॉपर्टी दिखा रहा था, है ना। उसी तरह इसी का एग्जांपल ले लो, चलो Fe और S, आयरन और सल्फर को ही जब मैं हीट कर दूं, हीट कर रहा हूं मतलब देखो फिर से केमिकली कंबाइन हो, जब भी बोल दूं हीट कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है, या हीट निकल रहा है, या लाइट निकल रही है ना, तो वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम हीट करेंगे इसको, तो ये केमिकल प्रोसेस है। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से ये बन जाता है FeS, आयरन सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, आयरन सल्फाइड। और मैंने बोला इन दोनों का मिक्सचर ग्रेइश येलो होता है। अच्छा नहीं पता है क्या, ठीक है बता दे रहा हूं, ये येलो कलर का होता है, ये ग्रे कलर का, ये ग्रेइश येलो, इन दोनों का मिक्सचर का कलर ग्रेइश येलो होता है। और जब इसको हम हीट कर देते हैं तो बनता है आयरन सल्फाइड, और उसका कलर जो होता है वो होता है ब्लैक, और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब अब इस आयरन सल्फाइड में जब आप मैग्नेट यूज करोगे, जैसे आयरन सल्फाइड को अलग करना हो तो आप मैग्नेट भी यूज कर सकते हो ना, बताया था मैंने। तो जब मैग्नेट यूज करेंगे तो आयरन चिपक जाएगा, लेकिन जब यहां पे आप मैग्नेट लाओगे तो वो नहीं चिपकेगा। और जब यहां पे आप इसको कार्बन सल्फाइड में मिक्स कर दोगे तो वो कार्बन सल्फाइड के साथ ये सल्फर मिक्स नहीं होगा। या आप इसको किसमें डाल दो बेटा, आप इसको डाल दो लाइक दूसरा जो सॉल्यूशन बताया मैंने, तो वो नहीं होगा। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चल रहा है कि आयरन सल्फाइड जो वो एक कंपाउंड है, उसका रेशियो फिक्स है, उसका कंपोजिशन फिक्स है, उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमने इसको आयरन और सल्फर को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली प्रोसेस से, उसको केमिकल रिएक्शन से, केमिकल प्रोसेस से केमिकली कंबाइन अगर कर लिया तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर मैंने उसी को, उसका रेशियो फिक्स नहीं किया, ऐसे फिजिकली मिक्स कर दिया, ऐसे आयरन और सल्फर को ऐसे फिजिकली मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन गया। लेकिन अगर उसी को मैंने एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली मिक्स किया तो वो कंपाउंड बन गया। इसलिए मैंने बोला जो केमिकली कंबाइंड होगा वो कंपाउंड होगा, और जो फिजिकली कंबाइंड होगा वो मिक्सचर होगा, है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या क्या देखा अभी हमने देखा कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, पहली चीज कि वो कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो एलिमेंट से भी बनते होते हैं और कंपाउंड से भी बने होते हैं। दूसरी चीज क्या समझ में आया, दूसरी समझ में आया कि उसका रेशियो फिक्स्ड होता है, उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, और यहाँ पे मिक्सचर में इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। तीसरी चीज क्या देखी हमने, तीसरी चीज हमने देखा यहाँ पे नंबर अगर लिखना है तो लिख लो। तीसरी चीज हमने क्या देखा कि भाई इसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी, इसके कंस्टिट्यूएंट इसकी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते हैं, जबकि इसके कंस्टिट्यूएंट इसकी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब भाई जिससे बना है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स शो देयर प्रॉपर्टी,
ठीक है, ये चीज देखा बेटा हमने। और देखा कि एनर्जी जो होता है यहाँ पे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या तो हीट के फॉर्म में हो, या तो लाइट के फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि हीट एनर्जी जो होगा बेटा, या फिर वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। मतलब भाई जब कंपाउंड बनेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड बनेगा या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहां पे क्या बोल सकता हूं भाई, नीदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है, एंड नॉट रिलीज्ड। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि भाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है कंपाउंड की, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन फिक्स है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने का पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर कि भाई जिसपे वो मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। जैसे मार्कर, कितना हीट दूंगा कि मार्कर पिघल जाएगा, तो वो टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जानते होंगे आप लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने की पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने की पॉइंट जो होती है बेटा, वो क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बोला आयरन और सल्फर के मिक्सचर में जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। कहीं पे आयरन कम होगा, कहीं पे सल्फर कम होगा, कहीं पे आयरन ज्यादा होगा, कहीं पे सल्फर ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या पता चला बेटा, पता ये चला कि सर यहां पे जो है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, और इसका एक फॉर्मूला होता है। यहां पे देखिए, अगर ये फॉर्मूला बन गया था तो ये बन गया था कंपाउंड, क्योंकि यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कोई कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम। नमक और पानी घुल गया, उसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, उसका रेशियो फिक्स नहीं है, तो देयर इज नो फॉर्मूला। याद रखिएगा कि कंपाउंड्स के, इनके पास दे हैव नो फॉर्मूला, नो केमिकल फॉर्मूला, सॉरी दे हैव, कंपाउंड बात करें ना भाई, कंपाउंड, तो कंपाउंड है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और इसके पास दे हैव नो फॉर्मूला, इनके पास नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गया बेटा। ये बेटा मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे मिक्सचर के टाइप्स। ठीक है, अभी मैंने प्योर सब्सटेंस को खत्म किया, साथ में मिक्सचर भी ले लिया। अब इम्प्योर को पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस को, मिक्सचर के टाइप्स पढ़ेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर के टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, होमोजीनियस, कई किताबों में होमोजीनियस भी लिखा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस सेम कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब बताता हूं, पहले लिख दूं, सेम कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन। थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब देखिए, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो पूरी की पूरे क्या होता है बेटा, सेम कंपोजिशन होता है, या बोल दो आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब जैसे नमक पानी का घोल ले लो आप, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, सॉल्ट पूरी तरह वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर चॉक और वाटर का ले लो, या सैंड वाटर, मिट्टी और पानी का ले लो, तो वो मिक्स नहीं होता है, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि नमक और पानी के केस में जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है और गायब हो जाता है ना। बताया था हमने, उसके पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल क्या होता है, वो छोटे छोटे होता है, उसमें गैप होता है, उस गैप में चले जाते हैं। ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा।
तो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी आपको दिखाया था नमक को, कि नमक जैसे ही रखा था नमक पता ही नहीं चला था नमक कहाँ गया। तो मतलब पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरह वो डिजॉल्व हो जाता है, और इस तरह डिजॉल्व हो जाता है कि अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो उसका उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा, नमकीन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर को। अब ये नहीं आपने नमक पानी को मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पानी ज़्यादा नमकीन है नीचे वाला पानी कम नमकीन है, ऐसा होता है क्या? जी नहीं, पूरा का पूरा पानी आप मिक्सचर को थ्रू आउट, पूरे मिक्सचर को कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी कोई भी कितना भी चम्मच ले लो आप, सबका इक्वल टेस्ट होता है। अगर उसी तरह अगर चीनी मिला दो आप, चीनी और पानी को मिला दो, ऐसा तो नहीं होता है कि चीनी जो है नीचे का ज़्यादा मीठा हो या ऊपर का कम। अगर वो अच्छे से मिला हो, देखो जब हम मिक्स करते हैं तो अगर अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो शुगर के पार्टिकल्स बड़े होने के से नीचे चले जाते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो पाते, नीचे रह जाते हैं। तो एट दैट केस आपको लगता रहेगा नीचे का पानी मीठा, लेकिन अब पूरी तरह अगर आप उसको डिसॉल्व कर दोगे, पूरी तरह वो अगर मिल जाएगा, तो याद रखना ऊपर से पानी ले लो या नीचे से, पूरे मिक्सचर का पानी, सबका टेस्ट जो होगा स्वीट होगा, मीठा होगा इक्वली। इसलिए बोला मैंने यूनिफॉर्म, सेम कंपोजिशन, पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगा, चौक ऊपर रहेगा। या इसी तरह आप मिल्क ले लो, मिल्क भी क्या है, एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, सब उसमें मिक्स है पूरी तरह वो डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक और चीज में रखना, ऐसे हम बोलेंगे कि अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि द मिक्सचर whose substances are completely mixed together, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं जिससे वो मिक्स हुए हैं, सॉल्ट एंड वाटर, वो इस तरह मिल जाए, पूरी तरह से वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, है ना। कंप्लीटली मिक्स्ड मतलब वो उसमें क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसमें वो पूरी तरह घुल जाए, फुल्ली डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरह वो घुल जाए। और इसमें क्या बोलेंगे, ऐसा मिक्सचर जो भाई जिसके सब्सटेंस सेपरेट हो, द मिक्सचर whose substances are separate with each other, एक दूसरे से वो सेपरेट हो, उसकी बाउंड्री हमको पता हो कि हाँ भाई यहां पे क्या है, यहां तक भाई मिला हुआ है मिट्टी, नीचे में मिट्टी है भाई, ऊपर पानी है। देखो ना, आप उसको आसानी से बाउंड्री पता कर सकते हो। आप जब आप मिट्टी में वाटर मिला दोगे तो आप देखोगे जो वाटर रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, मतलब पार्ट ऑफ द वाटर तो पूरे में रहेगा, लेकिन जो सॉइल है, मिट्टी के पार्टिकल्स, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। मतलब उनकी बाउंड्री, उनकी लिमिट हमको मालूम है कि भाई यहां तक मिट्टी है बाकी पानी है। लेकिन इसके केस में कोई बाउंड्री नहीं है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर, but you can easily identify the boundary of the heterogeneous mixture, and that is the difference between them. The mixture whose substances are completely mixed together and they are not separate with each other, but in the case of heterogeneous mixture they are not completely mixed and they are separate with each other. ये homogeneous heterogeneous में फर्क है बेटा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल अगर आप ले लेंगे, एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे हम, एग्जाम्पल ले लो आप, इसका एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और इसका एग्जाम्पल ले लो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, और चॉक एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। याद रखना, नॉन पॉल्यूटेड एयर, जो हवा जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो पूरी तरह उसमें गैस जो है, याद रखिएगा एयर के अंदर बेटा हमारा जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गॉन गैस है और वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर है। तो ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में, मिक्सचर है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। आप मान लो, जैसे मान लो 1 kg अगर आप हवा, मान लो ये एरिया है 1 kg का या 1 मीटर क्यूब का कोई एरिया है, मैंने इतना एरिया लिया, इतने एरिया में जितना हवा था, एयर था,
उस एरिया के अंदर ये फिक्स है कि भाई इतना ऑक्सीजन है, इतना नाइट्रोजन है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसलिए बोला यूनिफॉर्म में है। तो अगर वो एयर अनपॉल्यूटेड होगा, याद रखिएगा अनपॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए वरना गंदगी आएगी। जैसे यहाँ पे मिट्टी आ गया था देखो ना, अगर मैं बोलूँ पॉल्यूटेड एयर तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शन थे, आइडेंटिफाई द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी पॉल्यूटेड एयर, ऑप्शन सी अनपॉल्यूटेड एयर, ऑप्शन डी नन। तो आंसर क्या होगा, अनपॉल्यूटेड एयर इज, सॉरी पॉल्यूटेड एयर इज हेट्रोजीनियस, पॉल्यूटेड एयर इज हेट्रोजीनियस, मतलब उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे कोई दो लिक्विड अगर घुल नहीं रहा है, जैसे पेट्रोल और वाटर, वो आपस में घुल नहीं रहा है तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे पेट्रोल और अल्कोहल, तो वो दोनों आपस में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अल्कोहल और वाटर होमोजीनियस मिक्सचर, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया बेटा हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का तो समझ में आया, ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, जिसके सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड हो, फुल्ली डिसॉल्व हो जाए, और ये फुल्ली डिसॉल्व ना हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर को और आगे बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे भी कुछ चीजें जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था, प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस, तो वो सारे प्रोसेस का वक्त आएगा, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय।